जय गुरुदेव। इस जीवन में पवित्रता, उल्लास और आनंद की अनुभूति स्वाध्याय, तप और संयम के माध्यम से प्राप्त होती है। हर मास का एक क्रम, एक स्वभाव है। भारतवर्ष की यह दिव्य धरा, देव धरा, अमृत धरा, यह ज्ञान धरा है। यहाँ प्रत्येक 12 मासों में नित्य निरंतर आनंद प्रदान करने वाली उत्सव धर्मी दिव्य जीवन चेतना निवास करती है। प्रत्येक 12 मासों में हम 24 एकादशी का क्रम पूर्वक चिंतन और मनन करते हैं। अधिक मास के समय 26 एकादशियां हो जाती हैं। हर महीने 2 एकादशी होती है, अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यह 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं और इनकी एकादशी तिथि को हम भगवान नारायण को समर्पित करते हैं। एकादशी अत्यंत पुनीत है, पावन है। युधिष्ठिर जी बार बार भगवान श्री कृष्ण से एकादशी की महिमा की चर्चा करते हैं और दिव्य प्रसंगों को सुनते हैं। इस संसार में जो कोई परम वैभव, आनंद और उत्फुल्लता को प्राप्त करना चाहता है, उसे एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यथासंभव भगवान नारायण को प्रणाम करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। वे जगन्नाथ, श्री कृष्ण, जगतपते, वे मथुराधीश, वे महाप्राज्ञ नारायण श्रीहरि विष्णु अपने दिव्य भगवदीय अनुग्रह से प्रत्येक व्यक्ति के मन मानस को सात्विक तथा भगवदीय बना देते हैं। जो शांकरी परंपरा, वैष्णवी परंपरा दिव्य चित्त चेतना में नारायण स्मृति को बनाए रखती है, हमें सत्कर्म के लिए प्रेरित करती है, हमारे मन मानस में दिव्यता का अंकुरण कराती है, उसका स्मरण अत्यंत महनीय है। एक बार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए कहा कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हें पाप नाशिनी अमोघ षटतिला एकादशी की कथा सुनाता हूं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन तिल का अधिकतम सेवन करना चाहिए। जल में तिल डालकर उसका स्नान करना चाहिए। आहार में तिल के व्यंजन लेने चाहिए। दान में तिल का दान श्रेयस्कर और महनीय होता है। अर्थात सर्वथा हमें तिल का सेवन करना चाहिए। शीतकाल के इस दैवीय अवसर पर एक बार दलभ्य ऋषि ने पुलस्त्य जी से पूछा कि भगवन, इस धरा में जो व्यक्ति जन्म लेता है, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, भूलवश उससे पाप कर्म हो जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति संसार में ऐसा है जिससे कभी न कभी त्रुटिवशात पाप हो जाता है। तो हे नारायण, हे नाथ, हे गुरुवर, हे पुलस्त्य ऋषि, कृपया मुझे आदेशित करें, उपाय बताएं। ऐसा क्या उपाय है जिससे हम पाप मुक्त हो सकें, हमारे जीवन में पाप का प्रभाव न रहे। तब पुलस्त्य ऋषि ने यह संकेत करते हुए दिव्य कथा सुनाई दालभ्य ऋषि को। उन्होंने कहा, देखिए, यह परम पावन पुनीत षटतिला एकादशी है।
इस एकादशी व्रत को करने के लिए हमें इंद्रिय संयम होना बहुत आवश्यक है। अपने क्रोध पर संयम रखें। अनावश्यक रूप से क्रोध करना अपने अंतर्मन को कलुषित करना है। उन्होंने बताया कि अहंकार से रहित होकर, लोभ न करते हुए, अपनी वाणी से कभी किसी की चुगली न करे तथा देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पैर धो करके गाय के गोबर से 108 पिंड का निर्माण करे। माघ मास में आर्द्रा या मूल नक्षत्र में कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन षटतिला एकादशी का सुंदर व्रत ले और इस व्रत को लेने के बाद श्री हरि भगवान को प्रणाम करते हुए उनको अपने जीवन को अर्पित करे। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्व मगतीनां गतिर्भव संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तमा। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। ग्रहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगतपते। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहते हुए जल अर्पित करे। इससे भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और इस दिन तिल का ही अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना चाहिए और इनके 6 प्रकार से प्रयोग करने के कारण ही इसका नाम षट तिला पड़ा है, क्योंकि संस्कृत में 6 को षट कहते हैं। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे और तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का ही दान करे और तिल का ही अपने भोजन में प्रयोग करे। इस प्रकार इन 6 प्रयोग विधियों के माध्यम से हम अपने जीवन को दिव्य बनाते हैं। इससे नारायण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की परम पावन कृपा को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण की शुचिता परम आवश्यक है। हम अपने सांसारिक संबंधों में निर्वाह बुद्धि से रहें, लेकिन हमारे अंतःकरण में परमात्मा रहें। हम संसार के कार्य मस्तिष्क से, बुद्धि से करें, लेकिन अपने हृदय में नारायण को रखें। अपने जीवन को सात्विकता से जिएं। हमारा जीवन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम प्राथमिक हैं। जो व्यक्ति अपने साथ न्याय नहीं करता, वह संसार में किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। इसलिए सहजता का वर्ण करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम जिसमें उद्वेग हो रहा हो, जिसमें मन दूषित हो रहा हो, जिसमें हमारा अंतःकरण पवित्रता का अनुभव न करे अथवा चित्त में क्लेश हो, उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। भारतीय उत्सव धर्मिता, भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन संस्कृति सहजता का नाम है, पावनता का नाम है। यहां पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकादशी तिथि हमारे मन मानस को पवित्र बनाने के लिए है। हमारा जीवन शुभ्रता के लिए है। हम शुभ संकल्प के लिए हैं और जिसके जीवन में इस प्रकार भगवदीय अनुग्रह रहता है, वह परम आनंद का, उत्फुल्लता का अनुभव करता रहता है। यह जीवन शांति पूर्वक उल्लसित मन से जीने के लिए है। जब हम प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक प्रत्येक तिथि में
प्रत्येक देवता का आवाहन मनन चिंतन करते हैं। 7 वारों में विभिन्न वारों के अधिपति देवताओं का चिंतन करते हैं। ब्रह्मांड में नवग्रह और 27 नक्षत्रों की कृपा का अनुभव करते हैं। तब हमारे मनमानस में प्रतिकूल चिंतन नहीं होता। हम प्रतिकूल कर्म कर ही नहीं सकते। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पर परा न काहू। हमारा मन कुपंथ पर न जाए, हमारा मन प्रतिकूल मार्ग का वर्ण न करे, हमारी चित्त चेतना सदैव अनुकूल बनी रहे। यह तप, यह उपाय एकादशी व्रत के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके नित्य नैमित्तिक कर्म करके पवित्रता से रहें। आहार पर केवल फलाहार, रसाहार, जिसमें दुग्धाहार इत्यादि करके अपने मन का संयमन करें। इंद्रिय निग्रह इस संसार को जीतने की प्राथमिक इकाई है। हमारी इंद्रियां आत्मा के आश्रय में नगर व्यवस्थित रहती हैं, तब हमारे विघटन का कोई भी अवसर नहीं होता। लेकिन अगर हमारी इंद्रियां उन्मुक्त रूप से विचरण करने लगे, आंखें प्रत्येक वस्तु देखना चाहती हैं, स्पर्श करना चाहता है हाथ, घ्राणेन्द्रिय सूंघना चाहती है, कर्ण कुहर सुनना चाहते हैं। अगर हम इन सभी पंचेंद्रियों को, अपने मन वाणी वचन को, कर्म को भगवदार्पित करते हैं, सरलता सौम्यता से रहते हैं, तब कोई कारण नहीं है कि हमारा मन कलुषित हो, हमारे लिए कभी अवरोध हो। हमारा जीवन भगवान का जीवन है, परम पवित्र पावनता का जीवन है। इसलिए शुभ्रता से, शुभता से, सत्संकल्प से माघ मास के कृष्ण पक्ष की इस षटतिला एकादशी के अवसर पर पूज्य महर्षि महेश योगी जी के संस्थान की ओर से, ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी की ओर से आप सभी के प्रति सद्भाव और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।